डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 3 को डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस की लास्ट काइंड होती है। ये लास्ट काइंड है कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो इसको हम समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे। तो टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, ऐसा लगता है कि वो आपके पास्ट के किसी इवेंट से रिलेट करके बात हो रही होती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। लगता ऐसा है कि पास्ट के किसी सिचुएशन से, पास्ट के किसी काम को रिलेट करके बात हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। उनमें टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर वो जस्ट इमेजिनेशन होती है। तो टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस आपके रियल पास्ट में जो काम हो चुके हैं, जो आप पास्ट में अपने नहीं कर सके या आपसे गलत हो गए हैं, तो अपने प्रेजेंट में बैठ के आप उस पर पछतावा शो कर सकते हैं, उस पर एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, या किसी को इल्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या पास्ट के किसी इवेंट के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी काम के बारे में जो आपसे हो गया, उसकी वजाहत दे सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम इसको। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस आर those sentences in which the speaker looks back from the present to a past time and event. टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है, जो बोलने वाला है, वो अपने प्रेजेंट से पीछे जाके अपने पास्ट के किसी काम या किसी बात पर नज़र डालता है। द स्पीकर टॉक्स अबाउट व्हाट माइट हैव हैपेंड बट डिड नॉट। तो जो स्पीकर है वो अपने माजी में जाके ये देखता है कि क्या काम वो नहीं कर सका, या क्या वो कर सकता था और वो नहीं कर सका, या क्या काम उससे गलत हो गया। आइदर बिकॉज द रॉन्ग थिंग वाज डन और बिकॉज नथिंग वाज डन। तो अपने माजी पे नज़र डालता है, तो माजी पे नज़र डालता है तो चाहे उसने माजी में कोई काम गलत किया था या कोई काम वो नहीं कर सका, उसके बारे में बात करता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड व्हेन मेकिंग एक्सक्यूजेस, शोइंग रिग्रेट, ब्लेमिंग और गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। तो जब बोलने वाला जो है, जो स्पीकर जो है, जो सब्जेक्ट है, वो अपने माजी के किसी इवेंट के बारे में याद करता है, माजी में कोई काम वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, या माजी में उसने कोई काम गलत कर दिया, तो उस पे वो एक्सक्यूज़ कर सकता है, वो मायूसी का इज़हार कर सकता है, रिग्रेट शो कर सकता है, पछतावा कर सकता है, या उसके बारे में, माजी के बारे में कोई काम हुआ और उसके बारे में वो किसी को इल्ज़ाम दे सकता है, या उस किसी काम की वजाहत कर सकता है। तो टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस भी 3 सिचुएशंस में यूज़ होते हैं। जिस तरह टाइप 2 कंडीशनल 3 सिचुएशंस में, 3 केसेस के अंदर यूज़ होते थे, तो इसके भी उसी तरह केसेस होते हैं। पहला केस होता है स्टेट ऑफ बीइंग का, दूसरा केस होता है स्टेट ऑफ पोजेशन का, और तीसरा होता है एक्शन का। स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेट ऑफ बीइंग से मुराद ये है कि जो आप नहीं हैं, टाइप 2 में हमने ये पढ़ा था कि आप जो नहीं हैं उसके बारे में जस्ट इमेजिनेशन करें और अपना ही ख्याली पुलाव पकाएं और उसके रिज़ल्ट देते रहें, लेकिन यहाँ पे रियल सिचुएशन होगी। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस पास्ट की रियल सिचुएशंस को डील करता है। पास्ट के ऐसे इवेंट जो आप से नहीं हो सके, या आपने किए और गलत हो गए, या किसी ने नहीं किए, तो वो उस पर रियल सिचुएशंस होती हैं पास्ट की, वो उसको ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस डील करते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग पहले हम पढ़ लेते हैं। तो आगे चलने से पहले यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि वो क्लास जिसके अंदर आपने कंडीशन को मेंशन करना है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। चाहे स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें, चाहे पोजेशन की बात करें, चाहे एक्शन की बात करें, जिसमें आपने कंडीशन बयान करनी है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे, और जिसमें रिज़ल्ट देना है उसमें वुड हैव का यूज़ करके उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे।
मैं रिपीट कर देता हूँ, वो क्लास टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आप बना रहे हैं तो वो क्लास जिसके अंदर आपने कंडीशन लगानी है वो कंडीशनल क्लास, जिसे इफ क्लास भी कहते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगी और जिसमें रिजल्ट देना है उस कंडीशन का उसमें वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो स्टेट ऑफ बीइंग ये किसी एक्शन को ज़ाहिर नहीं करते, स्टेट ऑफ बीइंग ये किसी के होने की कैसी हालत है उसको ज़ाहिर करते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग जब भी होती है हम लिंकिंग वर्ब को मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि इज़, एम आर, वाज, वर, बी और बिन जो हैं ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर हम उन लिंकिंग वर्ब्स को मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। और लिंकिंग वर्ब्स के बारे में आप जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स को स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स भी बोलते हैं, यानी कि वो किसी एक्शन को नहीं दिखाती, वो किसी पोजेशन को नहीं दिखाती, वो किसी की हालत वगैरह को, कोई बंदा किस पोजीशन में है, किस हालत में है, उसको दिखाती हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी इस पहले केस की, स्टेट ऑफ बीइंग की। इफ़ आई हैड नॉट बीन सिक और इल, अगर मैं बीमार ना होता, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं पार्टी में शिरकत करता, तो मैं पार्टी में जाता। अब ये रियल सिचुएशन है आपके पास्ट की। इस कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है, इफ़ आई हैड नॉट बीन सिक। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो चूंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है तो बिन जो कि बी की थर्ड फॉर्म होती है उसको मेन वर्ब के तौर पर हम ले आए हैं। इफ़ आई हैड नॉट बीन सिक, तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आपने हैड बीन ही लगाना है। इफ़ आई हैड नॉट बीन सिक और इल, अगर मैं बीमार ना होता, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं पार्टी में शिरकत करता। फॉर एग्जांपल 1 महीना पहले या 2 महीने पहले एक पार्टी थी और आपने उसमें जाना था लेकिन आप बीमार हो गए, और आज की डेट में अपने प्रेजेंट में आप पछता रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप पार्टी में नहीं आए, क्यों नहीं आए, या आप खुद ही पछता रहे हैं कि माजी का एक इवेंट था जो आप नहीं कर सके। तो आप कह रहे हैं अगर मैं बीमार ना होता, इसका मतलब है उस टाइम आप बीमार थे और आपने पार्टी अटेंड नहीं की। तो आज की डेट में आप कह रहे हैं अगर मैं बीमार ना होता, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं पार्टी में शिरकत कर लेता। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, इफ़ आई हैड बिन विद हिम दैट डे, अगर उस दिन मैं उसके साथ होता, आई वुड हैव डाइड, तो मैं मर गया होता। अगर उस दिन मैं उसके साथ होता तो मैं मर गया होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप माजी के किसी इवेंट से रिलेट करके बात कर रहे हैं कि किसी दोस्त ने आपको कहा कि वो आपके साथ कहीं जाए, मरी जाए या कहीं और जाए, तो आप किसी वजह से नहीं गए, और उस दिन जब वो गए और आप नहीं थे उनके साथ, तो उनका एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, और या फिर कोई और मसला हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो आज की डेट में आप किसी को कह रहे हैं अगर उस दिन मैं उनके साथ होता, इफ़ आई हैड बिन विद हिम दैट डे आई वुड हैव डाइड, तो मैं मर गया होता। तो ये भी माजी के किसी इवेंट से रिलेट करके बात हो रही है। हमारी नेक्स्ट इसका केस होता है जी स्टेट ऑफ पोजेशन। और पोजेशन मलकियत को कहते हैं, मलकियत शो करते हैं। माजी में कोई चीज़, पास्ट में, आपके पास्ट में कोई चीज़ आपके पास नहीं थी लेकिन आज की डेट में है। तो जब माजी में नहीं थी और माजी में जब आपको उसकी ज़रूरत थी उस टाइम वो आपके पास नहीं थी, तो जब वो नहीं थी तो उसकी वजह से आप कोई काम भी नहीं कर सके होंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में डील करते हैं ऐसे। एग्जाम्पल की मदद से इसको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ़ आई हैड मनी दैट टाइम, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते। इफ़ आई हैड मनी दैट टाइम, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद करता, तो मैंने उसकी मदद की होती। तो अब यहाँ पे 2 बार हैड लगा हुआ है। इस 2 बार हैड लगे हुए को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। पहला हैड जो लगा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ होता है। तो ये पहला हेल्पिंग वर्ब जो है वो, पहला हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है।
और दूसरा जो हैड है वो पोजेशन को शो करने के लिए है, जो कि हैव की थर्ड फॉर्म है। हैड के बाद आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो हैव की हमने थर्ड फॉर्म पोजेशन के लिए लगाई है। इफ़ आई हैड मनी दैट टाइम, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी मदद की होती। नेक्स्ट एग्जांपल है इस केस की हमारी, इफ़ आई हैड टाइम दैट टाइम, अगर उस वक्त मेरे पास टाइम होता, वक्त होता, इफ़ आई हैड टाइम दैट टाइम आई वुड हैव टॉट हिम, तो मैंने उसे पढ़ाया होता, तो मैं उसे पढ़ाता। तो कहने का मकसद यह है कि टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर अगर आपने स्टेट ऑफ पोजेशन को शो करना है तो आपको हैड लगाना पड़ेगा, यानी कि दो हैड आपको इकट्ठे लगाने हैं। एक हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, और कंडीशनल क्लास टाइप 3 के अंदर जब बनाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट ही यूज़ करते हैं, तो हैड ही यूज़ करते हैं। और दूसरा हैड जो है इसके अंदर वो मेन वर्ब के तौर पर आया है, जो कि पोजेशन के लिए आया है, तो आपने हैड ही यूज़ करना है। अब जब पहली एग्जांपल आपने पढ़ी, इफ़ आई हैड मनी दैट टाइम, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते, तो उस वक्त से मुराद वो पास्ट का कोई टाइम है, उस टाइम नहीं थे। आज की डेट में तो हैं लेकिन उस टाइम नहीं थे, तो अगर उस टाइम होते तो जिसने आपसे कहा था कि मेरी मदद करें उस टाइम नहीं थे, तो आप उसकी मदद नहीं कर सके। तो आज की डेट में आप कह रहे हैं कि अगर उस टाइम मेरे पास पैसे होते तो मैंने उसकी मदद की होती, मैं उसकी मदद करता। नेक्स्ट हमारा केस है जी, आप एक्शन को दिखाएं, यानी कि माजी में आपने कोई एक्शन किया और वो गलत हो गया, या माजी में कोई एक्शन आप नहीं कर सके, उसको दिखाएं और उसका रिजल्ट बताएं। पछतावा करें, ब्लेम करें या एक्सप्लेनेशन दें। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी इस केस की, एक्शन की। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो चुका होता। तो हैड के बाद हमने वर्क लगाया जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। इफ़ आई हैड स्लैप्ड हर दैट डे, अगर उस दिन मैंने उसे थप्पड़ मारा होता, तो ये भी पास्ट परफेक्ट है, हैड स्लैप्ड, उस दिन मैंने उसे थप्पड़ मारा होता। आई वुड हैव बिन इन जेल, तो वुड हैव के बाद हमने यहाँ पे बिन थर्ड फॉर्म लगाई है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, तो मैं जेल में होता। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें तो होपफुली आपको टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो टाइप 2 जो है वो इमेजिनरी सिचुएशंस को डील करता है, उसका पास्ट के किसी इवेंट से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन टाइप 3 जो है ये आपके पास्ट की एक्चुअल इवेंट्स को, पास्ट में जो काम आप नहीं कर सके उससे रिलेट करके बात होती है, तो ये आपके रियल सिचुएशंस को, पास्ट की को डील करता है। तो उसमें हम कंडीशनल क्लास के अंदर पास्ट इंडेफिनेट लगाते थे, और टाइप 3 के अंदर, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम कंडीशनल क्लास के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस को लगाते हैं और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन टाइप 2 के अंदर हम वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते थे, या वुड के बाद बी का यूज़ करके, जो कि फर्स्ट ही होती थी, फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते थे। तो ये होपफुली आपको टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस की समझ आई होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपना कंसेप्ट बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, क्लियर करने की कोशिश करें। तो ये लास्ट काइंड है टाइप 3 कंडीशनल की। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से कुछ चीज़ें थोड़ी सी और रहती हैं जो हम एक अलग वीडियो में उन सब को डिस्कस कर लेंगे। तो मोस्टली ये जो अभी तक हमने इनकी टाइप्स पढ़ी हैं, मोस्टली इसी तरह ही इनका यूज़ होता है। तो जो चीज़ें रह गई हैं उनको हम अगली किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।